बाबा का समाधि स्थल एक तरीके से, बाबा को तो वैसे प्रवाहित कहते हैं, वो किया गया था, जल समाधि दी गई थी। और ये जो है ध्यान की, बाबा यहाँ ध्यान करते थे, तो यह वह समाधि स्थल है। तो दर्शन कीजिए और अपने आप को लाभान्वित कीजिए। सामने ही हमारे JK आश्रम है, वहाँ पे हमारे अनंत श्री सम अलंकृत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज निवास करते थे। दिव्य शिवलिंग है, उनके दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय। देखिए कितने दिव्य शिवलिंग है, आप इनके दर्शन कराइए। चला श्री राधा शरणम मम। स्वामिनी किशोरी जी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री जी की असीम कृपा हुई, संतों की असीम कृपा हुई, जिससे हम श्री वृंदावन धाम में आए हैं। श्री वृंदावन धाम में भी हम श्री अनंत श्री समअलंकृत ब्रह्मलीन, जिनको कहना अगर एक शब्द में व्यक्त करना हो तो कह सकते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, तो हमारे श्री उड़िया बाबा भगवान, उनके यहाँ पे आश्रम में आज हम आए हैं। आज श्री उड़िया बाबा भगवान के आश्रम के हम दर्शन करेंगे, सभी संतों के दर्शन करेंगे, वहाँ के जो संचालक हैं उनसे थोड़ी वार्ता करेंगे और जानेंगे श्री उड़िया बाबा भगवान के बारे में कि क्या हमारे उड़िया बाबा भगवान हैं। देखिए, दृष्टि से संत अगर हम कहें तो संत जो हैं कभी थे नहीं होते, परंतु सांसारिक दृष्टि से आपको समझाना पड़ता है कि वह शरीर इस समय शरीर यहाँ इस धराधाम पे विराजमान नहीं है। तो श्री उड़िया बाबा भगवान के हम बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको श्री उड़िया बाबा भगवान के दर्शन यहाँ पे जो आश्रम के हैं, समाधि स्थल के हैं, और उनके जो साक्षात मूर्तिकार, ऐसा लगता है जैसे बाबा बैठे हों, उनके दर्शन आपको कराएंगे। तो आइए चलते हैं बाबा के आश्रम में। जय जय श्री राधे। आइए देखिए, अभी हमने आपको दर्शन कराए कि बाबा के यहाँ पर जो आश्रम में आप देखेंगे कि किस प्रकार से दिव्य भोज भंडारा चल रहा है, और यह नित्य प्रतिदिन चलता है संतों का भोज भंडारा। कहते हैं बाबा को अन्नपूर्णा माता की सिद्धि प्राप्त थी, तो वह सिद्धि आज भी बाबा के आश्रम में आपको देखने को मिलेगी। कितने संत हैं, आज भी दिव्य रूप से भोज भंडारा चल रहा है। इन संतों के भोज भंडारे से ही देखिए हमें कितना आनंद मिल रहा है। संतों की सेवा ही भगवान की सेवा है, ऐसा माना जाता है। और श्रीधाम वृंदावन में हमारे श्री उड़िया बाबा भगवान का आश्रम, यहाँ यह उनका निवास स्थान है। तो इनका निवास स्थान है, देखिए कितना दिव्य है, जहाँ बाबा यहाँ पे निवास करते थे, बाबा की साधना भी यहीं करते थे। थोड़ा आश्रम को दिखाइए। देखिए, आइए बाबा के मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। थोड़ा पहले हम आपको समाधि स्थल में लेके चलते हैं। आइए राधे राधे महाराज। ये समाधि स्थल है। आइए बड़ा ही दिव्य दर्शन है बाबा के समाधि स्थल का। आपको थोड़ा नीचे आना पड़ता है यहाँ पे, और तब हमारे बाबा के यहाँ पे दर्शन होते हैं। बाबा का समाधि स्थल एक तरीके से, बाबा को तो वैसे प्रवाहित कहते हैं, वो किया गया था, जल समाधि दी गई थी। और ये जो है ध्यान की, बाबा यहाँ ध्यान करते थे, तो यह वह समाधि स्थल है। तो दर्शन कीजिए और अपने आप को लाभान्वित कीजिए। आज भी बड़े बड़े दिव्य संत महापुरुष यहाँ पर आकर ध्यान करते हैं
और बाबा की कृपा का अनुभव उन्हें प्राप्त होता है। आइए अभी हम आपको बाबा के मंदिर में बाबा के जो साक्षात श्री विग्रह आकार मूर्ति हैं उनके दर्शन कराते हैं। आइए श्री उड़िया बाबा भगवान के आपको मूर्ति के दर्शन कराते हैं। श्री उड़िया बाबा साक्षात लगता है जैसे विराजमान है। आइए देखिए कितना दिव्य बाबा का मंदिर बना हुआ है। दर्शन कीजिए और लाभान्वित कीजिए अपने आप को। आओ देखिए श्री उड़िया बाबा भगवान के ये बाबा की चरण पादुका है। और ये हमारे श्री उड़िया बाबा है। जय श्री बाबा, जय हो बाबा सरकार की जय। साक्षात ब्रह्म मूर्ति हमारे उड़िया बाबा भगवान। एक प्रसंग आपको बता देते हैं। सामने ही हमारे जेके आश्रम है, वहाँ पे हमारे अनंत श्री सम अलंकृत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज निवास करते थे। यहाँ पे श्री उड़िया बाबा भगवान निवास करते थे और साथ में ही हमारे श्री हरि बाबा वह निवास करते थे। तो तीनों साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश, किसमें कौन सर्वश्रेष्ठ ये कोई नहीं कह सकता। तो साक्षात तीनों ब्रह्म मूर्ति साथ में ही, एक दूसरे का निवास स्थान साथ में ही था। तो हम आपको उनके भी दर्शन करावेंगे। तो आज बाबा के दर्शन कीजिए और अपने आप को कृतार्थ कीजिए। धन्य है हम जो आप बाबा के दर्शन कर रहे हैं। देखिए अनेकों संतों की यहाँ पर जो है भंडारा चल रहा है संतों का। बाबा के यहाँ भंडारा, दिव्य भंडारा करते हुए ये कृपा है बाबा की, श्री उड़िया बाबा भगवान की। जय जय श्री बाबा, जय श्री राधे। देखिए कितना ही दिव्य दर्शन है संतों का। जय जय श्री राधे। संचालक जी का आग्रह था कि बाबा का प्रसाद पाइए, तो इनका आग्रह है तो बाबा के प्रसाद को हम मना नहीं कर सकते। तो प्रसाद तो अवश्य पाएंगे। तो प्रसाद के आप भी दर्शन कीजिए। दिव्य प्रसाद है। अभी तो हमने प्रसाद पा चुके थे, परंतु बाबा का प्रसाद है तो मना नहीं करेंगे। देखिए दिव्य प्रसाद के दर्शन कीजिए आप भी। बाबा का दिव्य प्रसाद है। इससे बड़ा क्या हमारे लिए प्रसाद हो सकता है कि संतों के सानिध्य में, संतों ने जहाँ तपोस्थली है, हम वहाँ पर आए हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, आपको दर्शन करा रहे हैं। इससे बड़ा आपके लिए भी क्या प्रसाद हो सकता है। ये तो हम लाभान्वित हो रहे हैं। श्री जी की, किशोरी जी की असीम कृपा है, हम तो मानते हैं भैया। देखिए ब्रह्मचारी जी सेवा कर रहे हैं छोटे छोटे। जय हो श्री राधे। देखिए आश्रम जो है बाबा के समय का है, परंतु इसका जीर्णोद्धार तो समय अनुसार होता रहा है। तो यही है, थोड़ा सा देखिए आश्रम को। आइए थोड़ा सा आगे से देखते हैं आश्रम को। यहाँ पे हमारे शंकराचार्य जी जो भगवान थे, जो श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन, उनका भी निवास स्थान यही था। और शंकराचार्य जी भगवान जितने भी हैं, समय अनुसार वह भी यहाँ पर आकर चातुर्मास से करते रहे हैं। यहाँ पर बड़े ही दिव्य और बड़े ही भव्य शिवलिंग भी हैं। हम आपको शिवलिंग के भी दर्शन कराते हैं। तो आइए श्री उड़िया बाबा भगवान आश्रम में जो दिव्य शिवलिंग है उनके दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय। देखिए कितने दिव्य शिवलिंग है, आप इनके दर्शन कराएं।
अंदर आपने देखा ब्रह्मचारी जो है वह अनुष्ठान कर रहे हैं। तो कोई ना कोई अनुष्ठान इनके जीवन में चलता रहता है ब्रह्मचारियों के। तो अनुष्ठान पे बैठे हुए हैं। तो भगवान शिव के शिवालय में अनुष्ठान चल रहा है। कितनी अच्छी संस्कृति है हमारी सनातन संस्कृति। इसको समझिए, जानिए। संतों से जुड़ेंगे, संतों के संग रहेंगे तो ही यह सब कुछ जान पाएंगे। तो हम इनको डिस्टर्ब ना करते हुए चलते हैं संचालक जी के पास। देखिए, यहाँ पे श्री उड़िया बाबा भगवान का संग्रहालय है, जहाँ पे श्री बाबा से जुड़ी हुई कुछ वस्तुएं हैं। आइए आपको उनके भी दर्शन कराते हैं। आइए, ये देखिए, इस बाबा का समाधि स्थल हमने बताया था वह नीचे है और संग्रहालय ऊपर है। सामने से दर्शन कीजिएगा। देखिए, बाबा के शिखर के जो मंदिर है उसके शिखर के और ध्वजा के, कहते हैं मंदिर और ध्वजा के शिखर के दर्शन हो गए तो सब दर्शन हो गए। आइए अब हम अंदर चलते हैं बाबा के। बंदरों के कारण यह सुरक्षा कर रखी है, अंदर से भी बंद कर रखा है। वृंदावन में बंदरों का बड़ा प्रकोप है, इसलिए हम भी इसको बंद करेंगे और तत्पश्चात अंदर जाएंगे। आइए। जय हो श्री उड़िया बाबा भगवान की जय। देखिए, हमारे श्री उड़िया बाबा भगवान की ये जो छवियां हैं, मैं कहूँगा युवा अवस्था से जो छवियां हैं वह छवि दिखा रखी है। कृपया आप दिखाइए, उड़िया बाबा की एक एक छवि के दर्शन कीजिए। देखिए कितनी दिव्य है। बड़े ही दुर्लभ दर्शन है ये जो हम आपके लिए सुलभ करा रहे हैं। सुलभता से नहीं मिल सकते ऐसे दर्शन। देखिए आप, देखिए सर्दी का समय है तो बाबा को ब्लैंकेट कंबल भी उड़ा रखा है। जय हो जय हो जय हो। बाबा के यहाँ ग्रंथ रखे हैं। देखिए बाबा साक्षात, ये तस्वीर हमें मिली है बाबा की छवि। देखिएगा, इसमें बाबा के हाथ में श्री राम प्रभु है जो हमारे साक्षात उन्हीं के रूप लग रहे हैं। हाथ में धनुष है, तुणीर है, जय हो, बाण है, जय हो। कितना दिव्य दर्शन है हमारे बाबा का। जय श्री राम। ये हमारे बाबा का जो पालना है, जैसे हमारे ठाकुर जी का होता है ऐसे हमारे बाबा का पालना है। देखिए बाबा की छवि देखिए आप। ये होते थे संत जिनमें लेश मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा वो होता ही नहीं था कि हम भक्त हैं या फिर हमारे अंदर यह सिद्धियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इस प्रकार के संत अब आपको मिलना बड़ा दुर्लभ है। देखिए मिल तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज भी संत हैं, आज भी भगवान हैं, परंतु जो संत चले गए, जो संत इस धराधाम को छोड़ गए, हमारा तो ये मानना है, सद्गुरुदेव भगवान से यह सीखा है कि संत कभी जाते नहीं, एक से अनेक हो जाते हैं, एक से अनेक हो जाते हैं। ब्रह्म में लीन होने का तात्पर्य ही यह है। तो जो कृपा कुछ को मिल रही थी वह कृपा अब सबको मिलेगी, तो यह है। तो हमारे बाबा का यह आश्रम था। अभी हम आपको यहाँ के जो संचालक हैं उनसे थोड़ी वार्तालाप करेंगे और बाबा के बारे में और कुछ जानकारी भी यथासंभव लेंगे। तो चलते हैं, अब आपको संचालक जी से थोड़ा सा वार्ता करते हैं और तत्पश्चात आपको हम
हरि बाबा आश्रम में भी लेकर चलेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अभी आपको आश्रम के जो पद पे संचालक हैं उनसे आपकी वार्ता कराएंगे और आश्रम के बारे में जो जानकारी है वह प्राप्त करेंगे। तो हमारे श्री उड़िया बाबा भगवान के आश्रम के बारे में और श्री उड़िया बाबा भगवान के बारे में जो जानकारी है, कुछ प्रसंग हैं, वह भी हम श्रवण करेंगे, तो हमें जानकारी देंगे। आइए मिलते हैं आश्रम के संचालक से, श्री कपिल दुबे जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे सभी को। महाराज जी, बाबा के बारे में हमने बहुत कुछ श्रवण किया है और हमारे श्री अखंडानंद जी महाराज के द्वारा ही हमने उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है वह साक्षात उनको ब्रह्म का अवतार, और साक्षात कह सकते हैं एक शब्द में अगर वर्णन करना हो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बाबा साक्षात भगवान के अवतार थे। बाकी हम तो अधिक क्या बताएं, हम संचालक जी से पूछेंगे, वो हमें कुछ बताएंगे बाबा के प्रसंग और आश्रम के बारे में। तो कुछ बताइए महाराज। मुझे भी पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे पूज्य महाराज श्री अभी पिछले साल ही ब्रह्मलीन हुए, पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनके माध्यम से ही मुझे इस आश्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने ही मुझे बिठाल कर बाबा के विषय में, क्योंकि पूज्य महाराज श्री बताते थे कि मेरा भी इस आश्रम में आगमन जो हुआ था पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी के द्वारा उनको पता चला। जबलपुर की एक घटना महाराज जी ने बताई कि जबलपुर में पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी का प्रवचन चल रहा था जी, और वहाँ पे उस समय हमारे महाराज श्री जो थे ब्रह्मचारी थे। अच्छा। उस हॉल सत्संग भवन में पीछे बैठे हुए थे। जब कथा विश्राम होने के बाद पूज्य महाराज श्री के पास में आए, अखंडानंद जी महाराज जी के पास में, हमारे गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, और अखंडानंद जी महाराज से एक उन्होंने प्रश्न किया कि शरणागति के क्या लक्षण हैं जी। ये पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी की पुस्तक में भी ये प्रसंग का वर्णन है जी। तो फिर काफ़ी वार्तालाप हुई। इसके बाद में पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी ने कहा कि मैंने उड़िया बाबा के विषय में कल्याण इत्यादि पुस्तकों में पढ़ा है, मैं बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ। तो पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी ने कहा कि मैं उनके पास ही रहता हूँ, आप जब भी वृंदावन से निकले तो आप आ जाइएगा, मैं आपको मिलूंगा और बाबा के पास ही मैं रहता हूँ। तो मतलब देखा जाए तो मैं जिस परंपरा से बैठा हूँ यहाँ पे इस आश्रम में, तो पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी के माध्यम से हमारे पूज्य गुरुदेव जी इस आश्रम में आए और उनके माध्यम से ही मैं यहाँ पे आया। अच्छा, हाँ, तो इसका लिंक देखा जाए तो पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी देखिए। और जब हमारे महाराज श्री यहाँ पे 1942 में पहली बार आए वृंदावन में, तो बाबा उस समय नहीं थे, बाबा कहीं पे कार्यक्रम में गए हुए थे। इसके बाद दोबारा जब आए तो बाबा के पास में महाराज जी यहाँ पे रहे। अच्छा। और काफ़ी सत्संग बाबा के साथ में हुआ महाराज जी का हमारे, और पूज्य अखंडानंद जी और हमारे जो गुरुदेव हैं दोनों गुरु भाई थे जी। दोनों की काफ़ी अच्छी मित्रता थी, दोनों साथ में काफ़ी भ्रमण किए, कई बार उत्तर काशी इत्यादि में भी दोनों पैदल गए हैं। पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी का भी एक ऑडियो है, ये सब मैंने पूज्य संतों से ही जो सुना है बाबा के विषय में। तो बाबा जो थे, बाबा साक्षात ब्रह्म मूर्ति थे। बाबा से तात्पर्य है श्री उड़िया बाबा भगवान, उड़िया बाबा जी महाराज। और अभी तक जो संचालक महोदय जी ने बताया था, पूज्य गुरुदेव से जो संबोधित कर रहे थे वह थे हमारे श्री ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी भगवान, वह उनके बारे में बता रहे थे। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि संत कभी नहीं जाते, संत एक से अनंत हो जाते हैं, संत सदैव रहते हैं। तो पर उनको संबोधित करने की दृष्टि से हम ब्रह्मलीन और थे और ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि समझ में आए लोगों को। तो पूज्य महाराज श्री भी बाबा पे काफ़ी निष्ठा रखते थे। बाबा का शरीर छोड़ने के बाद में पूज्य महाराज श्री ने बताया कि फिर यहाँ पे कम आने का मन हुआ, क्योंकि बाबा जब तक रहते थे तब तक बाबा के पास में इतना ज़्यादा चमत्कार था कि बाबा को देखते रहते थे। महाराज जी बताए, वो बाबा से प्रश्न करते थे और बाबा क्षण में उन प्रश्नों का जवाब दे देते। बाबा के अंदर ही कला थी जी। और महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव जी ने बताया कि बाबा को अन्नपूर्णा की सिद्धि थी और बाबा मन की बात जान लेते थे। बाबा मतलब कोई भी किस भाव से बाबा के पास में आता था, बाबा उसके भाव को जान जाते थे। देखिए कितनी बड़ी, आजकल आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि आपके समक्ष कोई आए हैं और आप उनके समक्ष आते ही वह आपके भावों को समझ जाए, आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो यह बाबा के अंदर भी देखो सिद्धि थी, और माँ अन्नपूर्णा की सिद्धि थी। तो अन्नपूर्णा माँ की सिद्धि से क्या तात्पर्य था कि कोई भी बाबा के पास आए और कितने भी भक्त आए, कभी कोई भूखा नहीं जाता था। अगर 5 लोग आएंगे, 5 व्यक्ति आएंगे तो 5, और अगर 1000 आएंगे तो 1000 पाके जाएंगे।
यह हमने ऐसा श्रवण किया है और ऐसा संचालक जो महोदय है जो महाराज वह भी बता रहे हैं। ये चमत्कार आज भी हम लोग इस आश्रम में देख रहे हैं कि हर समय यहाँ पे भोजन प्रसाद चलता रहता, कोई भी आश्रम से भूखा नहीं जाता। ये बाबा का चमत्कार आज भी है। भले बाबा को शरीर छोड़े हुए 75 साल लगभग हो रहा है, फिर भी वो सिद्धियाँ बाबा की आज भी इस आश्रम में है। और मुझे कई बार बाबा की अनुभूति हुई है, बाबा की कृपा से। एक बता नहीं सकता कैसे, वो शब्द नहीं है मेरे पास में। कई बार ऐसी स्थिति आई कि बाबा की चरणों पर बैठ गया, कोई समस्या आई तो बाबा ने कहीं ना कहीं से, क्योंकि संत है ना, किसी न किसी भेष में आके कृपा करते हैं और कैसे न कैसे वो हमारे ऊपर कृपा, अगर आपकी निष्ठा है उन पे तो कहीं ना कहीं से कृपा करते हैं। तो मैं इस आश्रम में जब से बैठा हूँ बाबा की अनुभूति होती रहती है। बड़ी दिव्य है, बड़ा ही दिव्य प्रसंग है। देखिए, और जैसे हमने दर्शन कराए महाराज जी के बाबा के नीचे समाधि स्थल, तो यह बाबा ये समाधि स्थल से तात्पर्य बाबा यहाँ ध्यान योग करते थे, तो ध्यान यहाँ लगाते थे। और यह समाधि जो स्थल है, ये आपको बाकी समाधि के बारे में भी हम संचालक महोदय जैसे पूछेंगे। अच्छा, तो महाराज जी, बाबा को हमारे समाधि जो है जल समाधि दी गई जी, यमुना जी में वृंदावन धाम में ही जी, वृंदावन धाम में ही हमारे बाबा को जल समाधि दी गई थी। और हमारे श्री अखंडानंद जी महाराज हैं, वह बाबा में गुरु भाव रखते थे और उनको भी यमुना जी में ही जल समाधि दी गई। तो बाबा ने कहा था, मैं जो हमारे महाराज श्री थे उनने कहा था मैं बाबा में ही अवलीन होना चाहता हूँ। तो वह बाबा को कोई अलग नहीं समझते थे, गुरु और शिष्य का संबंध मानते थे। बाबा जो थे हमारे साक्षात ब्रह्म मूर्ति थे, जैसा कि हमने बताया। और महाराज जी, ये जो आश्रम है इसका पुनर्जीर्णोद्धार होता रहा है। हाँ। और क्या अभी भी यहाँ पे पुराना कुछ है जो बाबा के समय का है? बाबा के समय का ये कुटिया जो आप देख रहे हैं, ये बाबा के समय की ये कुटिया देखिए आप, जो ये है अभी भी बाबा के समय की। ये जो है बाबा का एक वीडियो भी डला हुआ है जिसमें बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, एक साइड में आनंदमयी माँ बैठी हुई है जी। हाँ, ये और जो बाबा का जब शरीर छूटा था तो बाबा को यहाँ पे ही लिटाया गया था, इस जगह पे। वो फोटो भी है हमारे पास में। जी, जी, जी। तो ये बाबा के समय का है, ये पुराना। और बाकी तो सब जीर्णोद्धार हुआ है। मंदिर भी बाबा के बाद ही 15-20 साल के बाद बना है मंदिर। बाबा के समय का ये स्थान है। जी जी। तो हमें जो है आचार्य जी ने, हमें महाराज जी ने बहुत ही अच्छे प्रसंग सुनाए बाबा के बारे में। तो महाराज जी यहाँ पे भक्त गण आते हैं, तो यहाँ पे उत्सव महोत्सव क्या विशेष है, थोड़ा उनके बारे में बताइए, जिससे और भक्तों को पता चले और वह भी आए। हमारे यहाँ पे हम लोग जैसे कि बाबा का जन्म उत्सव जन्माष्टमी के एक दिन पहले मनाते हैं। ये परंपरा आज भी यहाँ पे बाबा के जन्म उत्सव की चल रही है। फिर उसके बाद में राधा अष्टमी का भी आयोजन होता है बड़े धूमधाम से। साधु सेवा, क्योंकि बाबा का उद्देश्य था कि यहाँ पे हर समय साधु सेवा चलती रहे, तो हम लोग जितने भी उत्सव होते हैं उन उत्सवों में साधु सेवा को ही आगे करते हैं कि यहाँ से कोई भी भूखा ना जाए। देखिए, तो उसी परंपरा को अभी जैसे बाबा की संन्यास जयंती भी मनाते हैं। बाबा का जिस दिन शरीर छूटा था उस दिन भी हम लोग यहाँ पे साधु सेवा कराते हैं। अच्छा, तो जिस दिन मतलब कहते हैं तिरोभाव दिवस। हाँ, निर्वाण तिथि बाबा का शरीर। हाँ, जिस दिन, क्योंकि बाबा तो आज भी ये आत्मा बाबा की आज भी इस जगह में है। बाबा तो, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं ये शिव स्वरूप माने जाते। बाबा दंडी सन्यासी थे। पुरी के शंकराचार्य मधुसूदन तीर्थ जी थे, उनके दंडी सन्यासी शिष्य थे बाबा। तो जो सन्यासी होते हैं हमारे शंकराचार्य परंपरा से थे बाबा, इसलिए सन्यासी कहीं जाते नहीं, वो शिव में ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि बाबा के नाम से शिवलिंग बिठाला गया है। बाबा शिव में ही समाहित हो गए, ये हम लोग भाव रखते हैं। बाबा कहीं गए नहीं, शिव में ही। चाहे हम बाबा में शिव को देखते थे, शिव में बाबा को देखें, ये दोनों एक ही है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और हमने यहाँ देखी है कि कुछ ब्रह्मचारी भी हैं यहाँ पे, तो उनके अनुष्ठान चलते हैं, तो कुछ शिक्षा पद्धति वगैरह भी यहाँ हमारे यहाँ पे कर्मकांड ज्योतिष वेद की शिक्षा आश्रम में होती है और 12-15 बटुक ब्राह्मण यहाँ पे रहते हैं। अच्छा। और वो लोग यहाँ पे भक्तों के मंगल कामनाओं के लिए अनुष्ठान भी यहाँ पे चलते रहते हैं। और सारे ब्राह्मण हमारे वैदिक ब्राह्मण हैं, तो जिनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से अनुष्ठान यहाँ पे संपन्न होते हैं। और जो भक्तगण हैं उनको उन अनुष्ठानों के माध्यम से, क्योंकि ये बाबा का स्थान है, वैसे भी बाबा यहाँ पे आज भी हैं, और तो उनकी कृपा से यहाँ पे अनुष्ठान की फलीभूति बहुत, जितने भी भक्त हैं अभी तक कोई भी निराश नहीं गया आश्रम से।
तो देखिए कितना ही दिव्य प्रसंगों का हमें श्रवण कराया है महाराज जी ने, और हमें कितना ही उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी से, जो स्वामिनी किशोरी जी परिवार से जुड़े हुए हैं, उन सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि श्री उड़िया बाबा आश्रम जरूर आएँ, अवश्य आएँ। हमारे श्री उड़िया बाबा का नाम पहले श्री पूर्णानंद तीर्थ स्वामी था। तो हमारे उड़िया बाबा आश्रम बताएंगे महाराज जी कि किस प्रकार से आना सुलभ होगा, कि जैसे वृंदावन में कहाँ पे जो है। हाँ, ये अटल्ला चुंगी के पास में दावानल कुंड है, क्षेत्र है। ये दावानल कुंड के विषय भी मैंने सुना कि ये जो स्थान है, यहाँ पे साक्षात भगवान राधा कृष्ण दोनों यहाँ पे लीला करते थे। ये वैसी मतलब ये कोई साधारण भूमि नहीं, ये यहाँ पे भगवान ने दावानल अग्नि का पान किया। दावानल कुंड है पास में जी। तो ये भगवान की लीला भूमि है। और ये क्षेत्र तो जहाँ पे ये उड़िया बाबा आश्रम बना हुआ है, यहाँ तो भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं, गौचारण किया है, और राधा कृष्ण दोनों का यहाँ पे काफ़ी लीलाएं हुई है। ये ऐसी पवित्र भूमि है वृंदावन की। तो दावानल कुंड आप अटल्ला चुंगी के पास में किसी से भी पूछेंगे, प्राचीन स्थान है वृंदावन का। और अगर आप छटीकरा से आते हैं, छटीकरा मोड़ से आते हैं, तो आप फोगला आश्रम, और फोगला आश्रम के सामने से अखंडानंद जी आश्रम के साथ में, और सीधी वहाँ पे रेलवे लाइन क्रॉस होते हुए आप यहाँ पे श्री उड़िया बाबा भगवान के आश्रम की तरफ आ जाएंगे। देखिए हम भी उड़िया बाबा भगवान मेरे मुख से स्वतः ही निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ बना के, शुरू से ही हमने भी बचपन से सुना है। श्री उड़िया बाबा तो हमारे लिए तो संत भगवंत रूप ही हैं। संत में और भगवान में कोई भेद बुद्धि करनी भी नहीं चाहिए। तो यह छोटा सा एक आपके समक्ष श्री उड़िया बाबा भगवान के आश्रम का और यहाँ की जो भी प्रसंग थे उनका एक छोटा सा विवरण आपको दिया है। आशा करते हैं आप सभी को यह बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे स्वामिनी किशोरी जी यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी भक्तगण इस वीडियो को देखें और बाबा के दर्शन करके अपने आप को लाभान्वित करें। जय जय श्री राधे।